गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मोहित पटेल ब्लॉग एंड अनदर ब्लॉग। सो आज है हरियाली तीज और हरियाली तीज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे घर में हरियाली तीज की एक्चुअली पूजा हो रही है। मेरी मम्मी ने फास्टिंग करा है और मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं जो पूजा करने के लिए। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे घर में हरियाली तीज की पूजा हो रही है। सो चलिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं अपनी मम्मियों के साथ और यहाँ पे अभी पूजा की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। अभी तक पंडित जी आए नहीं हैं और भी लेडीज़ आना बाकी हैं। सारे लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे पूजा होगी। सो अभी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और बाकी जितनी भी लेडीज़ हैं। यहाँ पे गौरी जी का और शंकर जी का फ़ोटो रखा हुआ है। सारी लेडीज़ लोग वेट कर रही हैं पंडित जी का। अभी तक पंडित जी आए नहीं हैं। और फिर बच्चे काफ़ी रो रहे थे, गर्मी भी बहुत तेज़ थी तो कुछ बच्चों को भूख लग गई थी और अपनी मम्मियों को परेशान कर रहे थे। खाना खिला रही हूँ मैं। तो ये देखिए, ये दो छोटे छोटे बच्चे, एक्चुअली ये लोग मेरे गाँव के बच्चे हैं, छोटे छोटे जो आते रहते हैं। तो फाइनली पंडित जी आ गए हैं और पूजा हो चुकी है इन लोगों की स्टार्ट। सारी लेडीज़ भी आ गई हैं। और ये देखिए, हर साल हमारे घर में छत पे पूजा होती थी, बट इस साल बहुत तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और सुबह में पूजा हो रही है, जिसकी वजह से सारे लोगों को हम लोगों ने नीचे अपने बरामदा में ही पूजा करवाया है। ये हर साल मेरे यहाँ सब लोग आते हैं पूजा करने के लिए और आप सब हमारे चैनल में बने रहें और देखें कि आगे कैसे पंडित जी पूजा करा रहे हैं और हरितालिका तीज की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। ये सारी कथाएं आपको पंडित जी के द्वारा बताया जाएगा। तो आप सब बने रहें मेरे ब्लॉग में। फलम सर्वमातम शांति च देहि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जदस्वरे पूजितम असितम महादेवी परिपूर्णतम समेवतः ओम मंदारमाला कुलितकराय कपालमाला दिगंबर शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो जायता सोता वायुसा प्राणसमुखात अग्निराजायतः। प्रेम से श्री शंकर भगवान की जय, उमापति पार्वती माता की जय। हाथ में फूल ले लेंगे, भगवान शंकर के स्मरण और पार्वती के गुणों को स्मरण करते हुए कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा के माध्यम में ही सब है कैसे करना चाहिए और कैसा होगा ये पंडित जी नहीं कहेंगे, आप भी सुन लीजिए। ओम दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम मंदारमाला कुलितकलाय कपालमाला दिगंबराय शेखराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कैलास शिखरे रम्या गौरे उचितम शंकरम गोदम गुहाकरम गुहम कप्याय स्वाहा महेश्वरम सर्वेशम सर्वधर्माणां माल्यापायसम महात्मा फलम महात्माचलम फलम। ओम त्रयोदशी मायानाथम तभ्यं गृहे भागवतः तेन त्वं महिमाया प्राप्ति अता दो गणापति दीनम अनादि मध्य निधानं च भारता चैव जगत् प्राप्त बंधुरम। पूजन करने के बाद में कथा कुछ ने श्री सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केस अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन श्री शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिगंबर वस्त्र धारण की हुई है और जो श्री शिव जी दिगंबर नग्न हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमको कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाए है प्रभु। इस तप व्रत या दान से आदि मद और अंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। तब श्री शिव जी बोलते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने जो है लेकिन तुम्हारे प्रेम के से शुरू हो जाता है, 2 पेज में आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, कैसे प्रथा आया, किस समय से आया, कैसे पूजा करना चाहिए, किस फल फूल से करना चाहिए, हम जानेंगे तब तो जान लेना चाहिए। इसीलिए देरी होता है और कोई बात नहीं। तुमको सखी हार के ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताएं, इसका क्या पुण्य है और क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तब श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपना सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे सौभाग्य के लिए। केले के खंभे से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लीपे, फिर शंख ढेरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग, जैसे आप लोग कहते हैं, बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास रह करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप दीप नाना प्रकार की के नैवेद्य आदि एकत्रित करके पूजन करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लवंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उनको इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो जो फल मिले या फूल मिले, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास में 64 प्रकार के भोजन होगा वही भोजन करेगा, अन्यथा जिसके पास में मां भात होगा तब तो नहीं होगा। नहीं, भगवान भाव से प्रसन्न है। जो पुष्प मिल गया भगवान उसी पर प्रसन्न है। बिना हरि कृपा कृष्ण नहीं बोले, भगवान की मर्जी के बिना कि हम जो बोले हमारा वाणी नहीं है, भगवान का वाणी है। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल अधम शरीरा। ये 5 चीज से बना हुआ है, तत्व से बना हुआ है। अग्नि है, जल है, वायु है, मिट्टी है, समझे, हवा है। ये 5 चीज से बना ये शरीर है और फिर इसी 5 चीज में मिल जाना है। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है।
से प्रार्थना करना है, हे शिवे शिव रूपन्नी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म स्वरूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगत धात्री आपको नमस्कार है, हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीनन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की हूँ। आप लोग तो आप सबने देखा और सुना भी कि हरितालिका तीज की व्रत कथा कहे हैं पंडित जी और क्यों की जाती है, सारी विधि विधान के साथ उन्होंने बताया है। कहानी बहुत ही लंबी थी गाइस, तो मैंने छोटा करके मतलब ब्लॉग को डाला हुआ है और आरती हो रही है, ऑलमोस्ट आरती भी हो चुकी है। तो मैंने मम्मी को बोला कि सारे लोग को बोलिए गीत गाने के लिए, ये सारी लेडीज़ आई हुई हैं जो सब लोग मिलकर के गीत गाएंगे। गीत बहुत ज़्यादा गाई हैं जो मैंने बस एक ही ब्लॉग में अपलोड करा है। और मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, ऐसे ही आप अपना प्यार मुझे देते रहे। थैंक यू सो मच।